नमस्कार मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे भाइयों और बहनों, ओ बच्चों, आज जो मैं टॉपिक आपके लेके आया हूँ वो अति महत्वपूर्ण है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी और बुज़ुर्गों के लिए भी। खासतौर पर बच्चों और युवाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। और वीडियो पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके पास में इस तरीके के वीडियो और भी हमारे आते रहें। मेरे प्रिय बंधुओं, दुनिया में हर आदमी कामयाबी चाहता है। हर आदमी का लक्ष्य है कि वो कामयाब बने। और आज जो ये जिस तरीके का माहौल है, इसमें कामयाबी का एकमात्र मतलब है पैसा। हर इंसान पैसे को कमाना चाहता है, चाहे वो तरीका गलत हो या सही हो, कैसे भी कमाया जाए, बस पैसे को कमाया जाए। पैसा ही सर्वोपरि लोग मान के चल रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं उसी से संबंधित वीडियो आपके पास में लेके आया हूँ कि देखो, हालांकि दुनिया में जो सर्वोपरि है वो है स्वास्थ्य। अगर जो आपका स्वास्थ्य सही है तो आप शोहरत भी हासिल कर सकते हो, दौलत भी हासिल कर सकते हो, दोनों चीज़ों को पा सकते हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपका स्वास्थ्य आपका सही होना चाहिए। लेकिन बात पैसे की है कि पैसा ही कामयाबी का एक एग्जाम्पल है। और पैसे को ही लोग मानते हैं कि अगर जो पैसा है तो आप कामयाब हो। ऐसा आज के युग में माना गया है कि दौलत को सर्वोपरि मानते हैं लोग, शोहरत को भी महत्व नहीं देते। तो मेरे प्रिय बंधुओं, उसके लिए आपको करना क्या है, जितने भी हमारे युवा भाई हैं, बहनें हैं या बच्चे हैं, देखो, गलत तरीके से पैसा कमाना तो अपराध है, उसे तो नहीं करना है। आपको सही वे में ही जाके पैसा कमाना है, यानी सही वे में होके ही कामयाबी हासिल करना है। किसी को धोखा दे के कामयाबी हासिल करना कामयाबी नहीं होती, वो अपराध होता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर जो आपको पैसा ही आपका लक्ष्य है कि आपको पैसा ही कमाना है, तो सबसे पहले आप एक लक्ष्य निर्धारण करें। वो लक्ष्य यानी कि टारगेट सेट करें कि आपको किस क्षेत्र में काम करना है। आपका अपना एक टारगेट हो कि भाई मैं इस क्षेत्र में और इस ऊंचाई तक जाना चाहता हूँ, मतलब ये पोस्ट हासिल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको लक्ष्य निर्धारण करना होगा। और लक्ष्य निर्धारण के साथ साथ आपको उस क्षेत्र को चुनना होगा। क्या आप किस का क्षेत्र में जाना चाहते हो? आईटी क्षेत्र में मतलब इंजीनियरिंग करना चाहते हो? अगर जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हो, इंजीनियर से रिलेटेड, तो आपको क्या है कि आप इंजीनियरिंग में भी आप कौन सी का वो करते हो, मैकेनिकल, केमिकल, आईटी, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उसको निर्धारित करें कि भाई मुझे इस क्षेत्र में जाना है। उसी के हिसाब से प्रिपरेशन आप कीजिए। ये बच्चों के लिए है। अगर जो आप स्टडी कर रहे हो और आपने भाई ये सुन लिया कि मुझे इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है, तो इंजीनियरिंग में आपको एक कोर चुननी होगी और उस कोर के हिसाब से ही लेबर कीजिए, मेहनत कीजिए, सक्सेस मिलेगी। और पॉजिटिव होके करिए और लक्ष्य को बदलना नहीं है। अगर जो आपने लक्ष्य निर्धारण किया है तो उस लक्ष्य को बदलो मत, अब उसी पर फोकस रहो। अगर जो आप लक्ष्य बदलोगे बार बार, तो उसमें कामयाबी हासिल होने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा, अगर जो आप मेडिकल लाइन में चुनना चाहते हो कि भाई मेडिकल लाइन है, मैं जो मेडिकल लाइन में जाना है, तो मेडिकल लाइन के हिसाब से ही आप लेबर कीजिए। अगर जो आप जाना चाहते हो कि भाई मैं मतलब सिविल में
सर्विसेज करना चाहता हूँ, सिविल में जॉब करना चाहता हूँ, तो इसके हिसाब से आप अपना निर्धारण करें और उसी हिसाब से स्टडी करें। चौथा, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो बिजनेस के हिसाब से ही अपना जो है का स्टडी करें और उस लक्ष्य को बदले नहीं। ये है उन लोगों के लिए जो स्टडी कर रहे हैं अभी, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, या जो मेरे भाई बहन हैं जो उनके बच्चे स्टडी कर रहे हैं और जिस क्षेत्र में वो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, उसके लिए है कि वो किस तरीके से काम करें। क्योंकि जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा आपका, जब तक आप उस लक्ष्य के हिसाब से मेहनत नहीं करोगे तो कामयाबी नहीं मिलने वाली है। तो पहले क्या है, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अब दूसरा, जो युवा हैं हमारे जो जॉब कर रहे हैं, तो उनसे अगर जो वो जिस क्षेत्र में उन्हें महारत हासिल है, जिस क्षेत्र में जो टैलेंट उनके पास है उसी क्षेत्र में काम करें। जो टैलेंट उनके पास है उसी क्षेत्र में काम करें, उसी जो है का डिपार्टमेंट से रिलेटेड है का जॉब करें और उसमें अपना लक्ष्य निर्धारण करें, भाई मुझे किस ऊंचाई तक जाना है। तो वो आप निर्धारित करोगे तभी जो है का आप उसके हिसाब से लीवर करोगे। चापलूसी करके या किसी को धोखा देके आगे बढ़ना कामयाबी नहीं होती। वो क्षणिक होती है, स्टेबिलिटी उसमें बिल्कुल नहीं होती, वो स्टेबल नहीं होती है। अगर जो इस तरीके से जाते हो, चापलूसी करते हो, किसी की धोखाधड़ी करते हो, तो ये कुछ कामयाबी नहीं है। अधिकतर लोगों को देखा मैंने कि चापलूसी के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ते भी हैं, क्योंकि ऐसा है इस समय। ये मैं नहीं कहता कि किसी से अपशब्द करिए, अपशब्द किसी से नहीं बोलना है। भाषा की सभ्यता हमेशा बना के रखिए कि भाषा की सभ्यता आपकी कामयाबी को 25% जो है का काम भाषा ही करती है। बाकी आपकी जो नॉलेज है वो काम करता है क्या, आपका टैलेंट। लेकिन 25% निर्भर करता है आपकी, जो लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उनकी कामयाबी में 25% जो भागीदारी होती है वो आपकी भाषा की होती है। तो भाषा की सभ्यता को कभी न खोएं। भाषा आपकी ऐसी होनी चाहिए जो किसी को चुभे नहीं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, क्योंकि भाषा से आपको दुश्मन पैदा करती है। अगर जो भाषा आपकी असभ्य भाषा है तो वो आपको कामयाब नहीं होने देगी। तो भाषा की सभ्यता को बना कर रखें, अपने टैलेंट पर काम करें। जो आपके पास टैलेंट है, टैलेंट से रिलेटेड ही जॉब चूज करें, तब आप जो है का आगे बढ़ सकते हो। दूसरा, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में जो मुख्य है, जो युवा है मेरे भाई जो जॉब कर रहे हैं, उनसे मेरी एक गुजारिश है। गुजारिश क्या है, उनसे एक मेरा ये मतलब गाइडेंस भी है, बुढ़ा होने के नाते, क्योंकि मैंने ज़माना बहुत देखा है और नाकामी भी देखी है, कामयाबी देखी है, दोनों ही क्षेत्रों में, पैसे के क्षेत्र में भी और शोहरत के क्षेत्र में भी। मैंने शोहरत भी पाके देखी है और दौलत भी पाके देखी है, दोनों चीज़ों को कमाया है मैंने, और कमाने के बाद में किस में स्टेबिलिटी और कैसे आती है वो भी देखा है, और ज़रा सी भूल के बाद में उसमें नुकसान कितना होता है वो भी मैंने महसूस किया है। उसी के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टेटस के लिए मत जीना, स्टेबिलिटी पे काम करना। कुछ लोग हमारे जो युवा पीढ़ी है वो 90% जो जॉब करते हैं, 90% लोग जो जॉब करते हैं उनका नाकामी का जो कारण है वो है स्टेटस। वो लोग स्टेटस मेंटेन करते हैं, स्टेबिलिटी पे ध्यान नहीं देते, और जो स्टेबिलिटी पे ध्यान नहीं देते हैं वो भाई हमेशा जो है का परेशानी रहते हैं। कामयाबी उनसे कोसों दूर चली जाती है। कामयाब होने के बावजूद भी वो नाकामयाब हो जाते हैं, कामयाब होने के बावजूद भी वो नाकाम हो जाते हैं जो लोग स्टेटस के लिए जीते हैं। तो इसलिए स्टेबिलिटी पे काम करिए, स्टेटस पे कभी काम मत करना, क्योंकि स्टेटस तो आपका, जब आपके अंदर स्टेबिलिटी होगी तो सीधी सी बात है कि स्टेटस तो अपने आप बन जाएगा। आपने देखा होगा कि जो रियल बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं, स्टेटस के लिए काम नहीं करते। और जब उनके स्टेबिलिटी आ जाती है
तो वो जो क्या करते हैं, स्टेटस अपने आप उनका मेंटेन होने लगता है। तो आज की युवा पीढ़ी करती क्या है, आज की युवा पीढ़ी करती है कि भाई उसकी इनकम है 20,000 रुपये और ख़र्चा होता है 25,000 रुपये। 5,000 का लोन लेके रखते हैं और वो लोन जो है अगले महीने कटेगा, 15,000 रह गया, फिर खर्चा जो है का मतलब बढ़ेगा 25,000, फिर अगले महीने खर्च करेंगे, फिर क्या होगा, अब 10,000 चुकता करना है, बचा कितना, 10,000। अब इसी तरीके से उन्हें जो है का मतलब कर्ज पर कर्ज लेना पड़ता है और वो कर्ज लेने यानी लोन लेना पड़ता है और लोन की वजह से उसमें फंस जाते हैं। और ये किसके लिए करते हैं, स्टेटस मेंटेन करने के लिए। स्टेबिलिटी मेंटेन करने वाला इंसान क्या करता है कि अगर जो 2,000 रुपये कमा रहा है, वो 20,000 रुपये कमा रहा है, तो उसमें से 2,000 रुपये वो क्या करता है, बचत करता है। 2,000 रुपये वो इसलिए रखता है कि मुझे ये बाद में काम देंगे, भविष्य के लिए रखता है 2,000 रुपये। 18,000 रुपये खर्चा करेगा, 20,000 कमाता है तो 18,000 रुपये खर्च करेगा, 2,000 रुपये बचा के रखेगा। लेकिन जो स्टेटस के लिए जीते हैं वो 20,000 कमाते हैं और 25,000 खर्च करते हैं। तो स्टेटस के लिए मत जियो, स्टेबिलिटी के लिए जियो। अगर जो स्टेटस के लिए जियोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, धोखा खा जाओगे। और साथ में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान करें। कामयाब इंसान, देखो एक बात बताऊँ, ये 4-5 चीज़ें हैं, आप इनको कीजिए, 100% कामयाब होगे भाई साहब। कोई आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। पहला, लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य का निर्धारण करें, उसके हिसाब से मेहनत करें। दूसरा, भाषा की सौम्यता, अपनी बोलचाल की भाषा मधुर रखें, कभी किसी से बदतमीजी न करें। 2 काम। तीसरा काम, स्टेटस के लिए नहीं, स्टेबिलिटी के लिए जिए, मतलब स्टेबिलिटी पे काम करें, स्टेटस पर नहीं करने का। चौथा, स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य आपका ही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। अगर जो स्वास्थ्य आपका सही नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी सेहत सही होना, यानी आपका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। तो इन 4 चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपना लक्ष्य निर्धारण कीजिए, लक्ष्य के हिसाब से मेहनत कीजिए, भाषा में सौम्यता बना के रखिए और स्टेटस मेंटेन करने के लिए लोन मत लीजिए। स्टेबिलिटी पे काम करिए, जितना कमा रहे हो उसमें से कुछ बचा के रखिए, वो आपके भविष्य निधि होगी, आपके काम आएगा। अगर जो आप इन चीज़ों को लेके काम करते हो तो कोई माई का लाल आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। कामयाब होने के लिए यही जो है का मेन लक्ष्य चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं। फिर एक बार दोहराता हूँ, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखें, अपनी सेहत को सही रखें, सेहत पर विशेष ध्यान दें। नंबर 2, लक्ष्य निर्धारण करें और जो लक्ष्य निर्धारण करते हो उसके लिए बराबर काम करें, लक्ष्य को बदलें नहीं। तीसरी बात, स्टेटस के लिए कभी भी कर्ज न लें, स्टेटस के लिए कभी कर्ज न लें। अगर जो स्टेटस के लिए कर्ज लेके और स्टेटस मेंटेन करते हो तो आप जो है का लोन के चक्कर में फंस जाओगे, फिर कामयाब नहीं होगे। भाषा की सौम्यता रखें, कोई भी काम करना है, कोई भी काम करिए, चाहे जॉब करिए, बिजनेस करिए, लेकिन अगर जो आपकी भाषा असभ्य है तो आपको कामयाब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भाषा का बहुत बड़ा रोल है आपकी कामयाबी। तो मेरे प्रिय बंधुओं, कामयाबी के लिए इन 4 चीज़ों को मेंटेन करिए, 4 चीज़ों को मेंटेन करिए। जो मेरे भाई हैं, युवा या बहनें हैं, वो भी, बच्चे भी, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और साथ में जो मेरी तरह के बुजुर्ग हैं उनके लिए भी है।
तो ये चारों चीज़ें जो है का आपको मेंटेन करके चलना है। आपको कामयाब होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। आपकी सेहत, आपकी भाषा, आपका लक्ष्य और आपका जीने का तरीका। जीने का तरीका मतलब आप स्टेटस के लिए जीते हो, स्टेबिलिटी के लिए जीते हो। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। आपको कामयाब होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। अगर जो आप इन चीज़ों को निर्धारित करके इन चीज़ों के तहत काम करते हो तो आपको दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी और आपकी सेहत भी सही रहेगी। यानी कि ये सारी चीज़ें मेंटेन होंगी और आपको अपने आप आपका स्टेटस मेंटेन हो जाएगा। आप कामयाब बन के उभरोगे, दुनिया को दिखोगे कि हाँ आप कामयाब हो। और आप स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में रोज़ कर्ज लेते रहोगे तो एक दिन कर्ज में डूब जाओगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, आपकी सेहत भी जाती रहेगी। अगर जो आपने सेहत का ध्यान नहीं दिया तो काम नहीं कर पाओगे, मेहनत नहीं कर पाओगे और हर काम के लिए मेहनत चाहिए। आपने लक्ष्य निर्धारण किया नहीं किया, इधर उधर भटकते रहोगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस विषय उसमें क्षेत्र में काम कर रहे हो, कभी इस क्षेत्र में काम कर रहे हो, कामयाबी कहीं नहीं मिलेगी। आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। लक्ष्य को बार बार मत बदलिए और उसी पर काम करिए, तभी आप कामयाब हो सकते हो। मेरे प्रिय बंधुओं, भाई और बहनों और बच्चों, आज बस इतना ही। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगे और इससे आपको कुछ शिक्षा मिलती है और इस तरीके की शिक्षाप्रद वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर जो आपको लगता है कि मैं तो बकवास कर रहा हूँ तो आपकी इच्छा है, जो मर्जी। जय प्रकृति, जय हिंद।